गुज़श्ता कई रोज से पार्टी टिकटों की तकसीम को लेकर नून लीग की क़यादत में अंदरूनी तनाज़ात की खबरें आ रही हैं। खास तौर पर पंजाब के मुतादिद हलकों में पार्टी टिकटों की तकसीम पर मरियम नवाज का मौक़िफ़ शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ से मुख्तलिफ नजर आ रहा है। पार्टी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पंजाब के कुछ हिस्सों खास तौर पर लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और गुजरात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के पसंदीदा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। हमजा शहबाज, जो गुज़श्ता कई सालों से पंजाब, खास तौर पर शिमाली और वस्ती पंजाब की इंतखाबी सियासत पर गहरी पकड़ बनाए हुए हैं, उन्होंने आज पार्टी इजलास में नवाज शरीफ के सामने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मियाँ साहब, पार्टी में काम करने वाले लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की एक ज़बान होती है, लेकिन इसको कोई सुनने समझने वाला नहीं। मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने, मार खाने वालों को इग्नोर किया जा रहा है। नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा? पुराना वर्कर आज बहुत परेशान है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। पार्टी टिकट उनका हक बनता है, जिन्होंने मुश्किलात काटी हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने भी कहा है कि नून लीग में टिकटों को लेकर 20 नशस्तों पर तनाज़ा है। अगरचे रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद की है, मगर बाखबर ज़राए इन इख्तिलाफात की तस्दीक कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की बड़ी सियासी जमात है और इस तरह के इख्तिलाफात बड़ी जमातों में होते रहते हैं, मगर नून लीग में ये इख्तिलाफात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब इंतखाबात में थोड़ा अरसा ही रह गया है। खानदान के अंदर से उभरने वाले इन तनाज़ात का इसलिए भी ज्यादा असर हो सकता है क्योंकि नून लीग की गैर मकबूलियत पहले ही किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। पार्टी की गैर मकबूलियत को मकबूलियत में बदलने की कोशिश में ही शहबाज शरीफ रोजाना ही पार्टी इजलासों में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के कारनामों का जिक्र कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ अवाम के जहनों से अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक की यादों को महव करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन हालात में नून लीग में पार्टी टिकटों को लेकर होने वाले इख्तिलाफात क्या 8 फरवरी को उसके वोट बैंक को भी मुतासिर कर सकते हैं? नून लीग के मजबूत हलकों में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात, हमजा और मरियम की अलग अलग चॉइसेस, भतीजे के ताया से खुलकर शिकवे, क्या नवाज शरीफ इख्तिलाफात दूर कर पाएंगे? हसन निसार साहब, ये इख्तिलाफात की गूंज तो हमेशा से रही। नून लीग एक बड़ी जमात है, नून और शीन की भी बातें होती रही, मगर अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, टिकटें देनी है, बेहतरीन उम्मीदवार सामने आने हैं। क्या भतीजे की बातें, भतीजे के जो इंतखाबी ग्रिप है, उसको नवाज शरीफ साहब एड्रेस करेंगे? मैं आपको करेक्ट करने की जरूरत तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ। बड़ी जमात नहीं है। अच्छा, ये बड़ी जमात थी। ओके, ये मेरा जाती ख्याल है, पता लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक इंतहाई घिसी पिटी और लेकिन तारीखी हकीकत है कि इक़्तिदार का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ये फ़कत अरेंजमेंट्स होते हैं। अच्छा, पावर प्ले में बाप बेटा भाई भाई की औकात, इस रिश्ते की औकात कोई नहीं है, ये सानवी हो जाते हैं, तो ये तो चचा भतीजा है। सारा खेल इनका जो है ना वो मोहब्बत का नहीं है, मजबूरी का है। बड़ी वो शबाज स्पीडें सपूटें नहीं पजीराई मिली, ये तो अल्लाह पाक का करम होता है इंसानों पे। कोई पॉपुलर हो जाता है, कोई ज़्यादा लायक फायक बेहतर होने के बावजूद वो पजीराई नहीं मिलती। ये तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो आज तक इस सारी सूरत हाल की समझ नहीं आई, लेकिन रियलिटी है कि माइनस नवाज शरीफ, बड़ी पार्टी नहीं, जितनी भी रह गई उसमें सवाए नवाज शरीफ के, और उसके बाद खासा बाद शायद मरियम, ख़त्म। आखिरी फैसला करेगी वोट की मंडी। ये तो वो खेल है जिसमें ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि चौधरीज ऑफ गुजरात में स्प्लिट हो गया, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे और तरह का दुख है कि एक मिसाल थी, लोग इसकी मिसाल दिया करते थे। तो ख़ानदानी लोग हैं, तीसरी चौथी नस्ल है अब इस खेल में, तो ये तो अभी भांडा फूट जाएगा चौराहे में, देख लेना आप। जब ये खुल के बात सामने आ गई कि कोई अब नहीं रह गया, कोई मतलब कोई बड़ी पार्टी जो आपने कहा है, ये हकीकत जिसन
लेकिन वो आपने एक बात की ना कि शहबाज स्पीड को पजीराई नहीं मिली, कर्म होता है किसी पे हो, मगर मैं आने वाली इनकी जनरेशन तो खड़ी है सियासत के लिए, जहां मरियम नवाज एक करिश्माती शख्सियत हैं, क्राउड पुलर हैं, हमने देखा गुज़िश्ता 3-4 साल में टफ टाइम में जलसे करती रही हैं। हमजा शहबाज को कहा जाता है इंतखाबी सियासत के माहिर हैं। जी एक मिनट, एक मिनट, दूसरी आपने ना मेरे नजदीक, मैं अगेन मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं आपसे आपकी बात को रद्द करूं, लेकिन फिर वही इख्तलाफ, कतन प्राउड पुलर शुलर नहीं है। अच्छा। ये याद रखना, ठीक है। ये पिछले 2-3 जगह पे जाके जो क्राउड पुल हुआ है, हाँ, या पुश हुआ है, हाँ, मैंने तो टीवी पे देखा है। सही हो गया। मैं तो जाती तौर पे मैं तो नहीं जलसा जुलूस देखता, मैं तो सुनता हूँ और देखता हूँ। जो देखा और जो सुना है उसके मुताबिक शी इज नॉट अ क्राउड पुलर। एक शुगल मेला था, वो आया गुजर गया। अच्छा चले, इससे तो आप अग्री नहीं करते। हमजा शहबाज ने बड़ा इंतखाबी तौर पर हलकों के अंदर काम किया है, कहा जाता है कि इंतखाबी सियासत के माहिर हैं, इससे अग्री करते हैं या इससे भी अग्री नहीं करते आप? देखो बात सुनो, सबसे बड़ा गुलूकार है बड़े गुलाम अली, मकबूलियत मिलती है मुकेश को और मोहम्मद रफ़ी को। अच्छा चलो, टेक्निकली स्पीकिंग ठीक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है, तानसेन का मुझे नहीं पता, बेजू बाबरा का मुझे नहीं पता, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बड़े गुलाम अली खान से बड़ा सिंगर बर्रे सगीर की तारीख में पैदा नहीं हुआ। लेकिन अवाम में जाके सर्वे करके देखो, रफ़ी है, मुकेश है, मनाडा है, मेहदी हसन है, फलाना है, सो मेहनत मुनत की है, डेफिनेटली की है। चलो कुछ मान लिया, ठीक हो। हमजा मेहनती है, आत्मा मारता है, बट लेकिन नहीं, वो जो एक कशिश होती है वो होती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक्स फैक्टर होता है। एक जुमला सुन लेना जी। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें एक्स फैक्टर होता है, जिसको डिफाइन करना मुमकिन नहीं है। दलीप साहब, सिनेमा की हिस्ट्री 100 साल से ज्यादा पुरानी हो गई, कोई दूसरा दलीप कुमार, संतोष कुमार ज्यादा खूबसूरत थे, उनके छोटे भाई दर्पण उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। ये नहीं होता, एक्स फैक्टर है कोई, मुझे नहीं पता। चले जी, हम मौसीकी के एक्स फैक्टर से सियासत के एक्स फैक्टर में वापस आते हैं। हमजा, हाँ जी, नहीं, हाँ। ना 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 ना, हर इस तरह के ये ग्लैमरस काम है, ओके, ये हमजा के करीब से भी नहीं गुजरा, अब मैं क्या करूं। ठीक है, इफ्तिखार साहब गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2018 में इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून के पास यकसा मौके नहीं थे, फील्ड और तरह से सेट थी, पार्टी ने दुरुस्त टिकट्स तकसीम किए, जिसका फ़ायदा हुआ, वस्ती पंजाब में कामयाबी मिली। अब जब नून लीग पर किंग्स पार्टी होने की बात हो रही है, मकबूलियत के ऊपर भी बात हो रही है कि मकबूलियत कितनी और कबूलियत कितनी, अगर इस तरह की तकसीम होती है जिसमें पार्टी के अंदर इख्तलाफ होता है, पार्टी के लोगों को बात पसंद नहीं आती, तो क्या जो मजबूत गढ़ है वहाँ भी पार्टी नुकसान उठा सकती है? क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख क्या है? जी सर, अभी मौजूद है, अभी तो। क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि पार्टी का जो निशान है उसको देने की तारीख क्या है? सर उसकी तारीख भी अगले महीने जाके पढ़िए। ठीक है ना, हाँ, दो बातों तो हम फैक्ट्स पे बात करें ना। फैक्ट यह है कि आज के इजलास में भतीजे ने ताया से कहा है कि तरीका दुरुस्त नहीं है जिस तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा है, उसका हक है। तो मेरा सवाल यह है, उसका हक है, बिल्कुल हक है ना, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन एक्सप्रेशन नहीं दिया उनके कायदे ने। क्या करता, वो उठ के चला जाता इजलास? मतलब अगर तो बात इजलास उठ के चला जाता तो फिर जिन्होंने लेनी है सीटें, वो कह रहे हैं कि हमारा वक्त बहुत गुजरा जमात के साथ। एक खातून दूर से आई हुई थी, खबर बन जाती ना आपकी अगर उठ के चला जाता। मतलब चले कुर्बानियां देने वाले प्रायोरिटी होने चाहिए या इलेक्टेबल्स, ऐसे ये सारी बात जो मखसूस नशिस्तें हैं उसकी जो फहरिस्त जारी हुई उससे शुरू होती है। ठीक है, जिस पे कल आपके प्रोग्राम में ज़ैगम साहब ने बहुत खूब कहा, ये उसके कॉन्टीन्यूटी में आज ये सारी बातें हुई। ठीक हो गया, वरना ये इन इजलासों को देख लें, काफ़ी लंबे इजलास हुए, बिल्कुल ऐसा सबके इल्म में था क्या हो रहा है।